हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। नो कांटेक्ट में रह के वो लोगों से आपके बारे में क्या थॉट शेयर करते हैं, क्या रहती है उनकी फीलिंग्स। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलेटिस साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स में यहाँ पर आप लोगों के लिए देखूं तो नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और 3 नंबर मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी लो फेज से गुजर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं इनकी ज़िंदगी में अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और इनकी ना घर पे काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही है, काफ़ी मनमुटाव चल रहे हैं लोगों के साथ, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और उसके अलावा आपके साथ भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हैं। तो जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं ना तो वो अपनी आप बीती उनको सुनाते हैं कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पार्टनर के साथ भी मेरी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर भी हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गए हैं, हमारी बातचीत अच्छे से नहीं होती है। कहीं ना आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपने काफ़ी बार ट्राई किया और उन्होंने भी आपको काफ़ी बार समझाने की कोशिश की अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए, बहसबाजी आप लोगों की हुई, लेकिन आपके पार्टनर ने काफ़ी कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं आपको समझा पाएँ। लेकिन आप उस वक्त शायद इतने गुस्से में थे या फिर आप समझना ही नहीं चाह रहे थे और आपने आपके पार्टनर के व्यूज़ को नहीं समझा, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं समझा। तो वो यही कहते हैं कि मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि चीज़ें कहाँ पर कॉम्प्लिकेट है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो उस वक्त पे समझने को तैयार नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न थे। मेरे पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे उनको ये दिख रहा था कि मैंने गलतियाँ क्या करी हैं, मिस्टेक मुझसे क्या हुई है, कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर गलत नहीं हूँ। बट उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो गलतियाँ हुई क्यों, वो सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई। कहीं ना एक तरीके से विक्टिम प्ले कर रहे हैं, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के सामने कि उन्होंने इस सिचुएशन में ऐसा क्यों किया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, उन्हें गिल्ट ज़रूर है। आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, जिस भी तरीके से ख़त्म हुआ, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें उस तरीके से ख़त्म हों। वो चाहते थे कि अगर ख़त्म भी होने वाली हैं, अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी होने वाली हैं तो अच्छे नोट पे ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के बीच में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई, लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चीज़ें ना उस तरीके से ख़त्म हो ही नहीं पाई। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में आ गए और इस बात का अफसोस उनको बहुत ज़्यादा है। आपके जो पर्सन है ना वो अपने दोस्तों को ये भी कहते हैं कि वो अभी ना अपनी लाइफ में स्टक है, जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या चलकर क्या होने वाला है, आप लोगों के बीच में सिचुएशन कैसी होगी, कैसे नहीं होगी। एक तो वो डिसीजन पे भी नहीं आ पा रहे ना, वो सोच भी नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है आगे, क्या उन्हें आपके साथ रहना भी या नहीं रहना है। जिस इंसान को नहीं रहना होता तो वो एकदम से छोड़ छाड़ के चले जाता है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, फिर वो अपने दोस्तों के सामने डिस्कस भी नहीं करता चीज़ें। लेकिन आपके पार्टनर कर रहे हैं डिस्कस, आपके पार्टनर बार बार आपके बारे में बातें करते हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होते हैं आपकी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से, आपकी हर एक छोटी छोटी हरकतों से, आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों से उनको अफेक्ट होता है। आपके दुख से अफेक्ट होता है, आपकी खुशी से अफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली वो अभी भी फील करते हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो ना अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे चलकर चीज़ें सही कैसे होंगी, वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि चीज़ें फिर से नॉर्मल हो सकें, आप लोगों के बीच की सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो सके। ऐसा नहीं है कि उनको गिल्ट नहीं है अपनी चीज़ों का, डेफिनेटली उनको पता है उन्होंने कहाँ पर क्या गलतियाँ करी हैं, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, सब कुछ उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ऐसा नज़र आ रहा है इस वक्त ना उनकी लाइफ बिल्कुल भी ट्रैक में नहीं है जिसे वो ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं, और शायद उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भी एहसास है और वो उनको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। वो उनके दोस्तों से हेल्प चाहते हैं, वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं कि उनके दोस्त उनको सही डायरेक्शन में गाइड करें, उनको बताएं कि वो अपनी लाइफ को फिर से कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन लाइफ फिर से उस तरीके से नहीं हो पा रही है, अच्छी नहीं हो पा रही है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो वो अपने दोस्तों से बैठ कर ना गाइड करने को कहते हैं कि आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे बताइए कि चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं, आप मुझे गाइड कीजिए कि चीज़ें कैसे नॉर्मल हो सकती हैं।
तो इसी तरीके की बातें आपकी जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से करते हैं। देखिए, फाइनेंशियली भी ना इस समय पे आपके पार्टनर काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो वो चाहते हैं अपने दोस्तों से कि वो थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दें या थोड़ा सा उनको हेल्प कर दें, ताकि वो अपनी लाइफ को फिर से बेटर कर सकें या सिचुएशन को फिर से बेटर कर सकें। और आपसे रिलेटेड तो बात यही है कि आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बार फिर से कोशिश करें, एक बार फिर से चीज़ें सही करें, और वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाएँ। आपके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत चेंज उनको देखने के लिए मिलेगा तो शायद फ्यूचर में चीज़ें और नॉर्मल हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि वो बैठ के ना सारा दिन ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेकर। उन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हैं आने वाले समय के लिए। शायद आप लोगों ने मिलकर एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे प्लान बनाए थे फ्यूचर को लेकर, जो कि पूरे नहीं हो पाए। उस वक्त शायद उन्होंने ग्रीडी होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए या गुस्से में आकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं एक जगह पर बैठकर, उन्हें आगे लाइफ अपनी अच्छी चाहिए, बेहतर चाहिए, और एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं जहाँ पर पे आपको ये सामने आकर अप्रोच कर पाएँ या आपके सामने आकर कम्युनिकेट कर पाएँ। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, वो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश भी करते हैं अपने दोस्तों से। हो सकता है आप लोगों के कोई ऐसे कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानते हैं, आपको भी पहचानते हैं अच्छे से, या आपके कनेक्टेड हैं कहीं से और उनके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उन लोगों से ज़्यादा बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बारे में पता चल सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर पे कनेक्टेड हैं, आपकी सिचुएशन आजकल कैसी है। तो वो सब चीज़ें ज़्यादा करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। कहीं आपके पार्टनर ना अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने मन की, उनके मन में जो चल रही है ना सिचुएशंस, उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और उनके लिए वो ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं गाइडेंस लेने के लिए। अपने से एल्डर से बात कर लिया गाइडेंस लेने के लिए कि अभी मुझे कैसे करना है सिचुएशन में, अभी मुझे कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। हाँ, स्टबर्न तो है आपके पार्टनर, करेंगे वही जो उनका मन चाहेगा, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि मुझे सबसे जानना है कि सबकी सोच कैसी है, मुझे सबसे जानना है कि सबके माइंड में क्या चल रहा है, और उसके बाद मैं सोच समझ के फिर अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लूँगा। तो उस तरीके के इंसान थोड़ा सा ना आपके पार्टनर स्टबर्न भी है। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि हर चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए, अगर उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं या उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं या फिर थोड़ा स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, अब मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए। तो वो स्टबर्ननेस आजकल धीरे धीरे आपके पार्टनर की मेल्ट होती हुई दिख रही है। थोड़ा स्टबर्ननेस के चक्कर में भी आपके पार्टनर जल्दी से आकर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, दोस्तों के सामने बैठकर आपके बारे में डिस्कशन ज़रूर चलता है, बातें ज़रूर चलती हैं, भले खुद को सही दिखाने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, एक ये है कि आपका ख्याल उनके माइंड में ज़रूर है। अगर भूल जाते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते तो अपने दोस्तों से कभी कम्युनिकेट नहीं करते आपको लेकर, बट वो अगर कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइंस है आप लोगों के लिए कि अभी भी कोई ना कोई होप बाकी है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर की तरफ से, कि हाँ, वो आगे चलकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे या आगे चलकर चीज़ों को सही करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अगर वो डिस्कस नहीं करते किसी से तो चीज़ें नेगेटिव हो जाती, बट यहाँ पर पॉजिटिव वे में डिस्कस कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, एनर्जीज पसंद आई है तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।